अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आइंदा आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब क्या रद्द-ए-अमल देने जा रही है, इसका अंदाज़ा आपसे कुछ देर के बाद हो जाएगा। आज कुछ डेवलपमेंट्स यूँ हुई हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना ने अपनी रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि हमें फ़ंड्स नहीं मिले, सरबमोहर लिफाफे में रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना की जानिब से जो वजूहात हैं, जो तावीलें पेश की जा रही हैं, वो इसमें शामिल हैं। जो सरबमोहर लिफाफा है जो आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पेश किया गया है, जो कि अब चैम्बर तक गालिबन पहुँच चुका होगा जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी। और अब जो चीफ़ जस्टिस हैं या दीगर दो फाजिल जजेज़ हैं, बाल उनके कोर्ट में है कि वो अब इस मामले को आगे कैसे लेकर के चलते हैं। क्या अदालती हुक्म की जो खिलाफ वर्जी हुई है, चीफ़ जस्टिस आज एक हुक्म के ज़रिए, एक फ़ैसले के ज़रिए तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे या फिर मामले पर ओपन कोर्ट में समाअत करेंगे और एक कॉज लिस्ट जारी करेंगे, नोटिस जारी होंगे और कमरा अदालत नंबर 1 आज फिर खुलेगा और उसमें समाअत होगी। वकला के होते हुए वहाँ पर बात होगी गुज़िश्ता रोज़ की उस अहम मुलाकात की जो अस्करी हुकाम ने कल चीफ़ जस्टिस और दीगर दो फाजिल जजेस से की है इन चैम्बर, जिसको हम मुलाकात से ज़्यादा ब्रीफिंग का नाम दे रहे हैं, इन कैमरा ब्रीफिंग, जो सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर कमरा अदालत नंबर 1 में सेक्रेटरी डिफेंस की जानिब से इस्तदा की गई थी कि हम इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं, मगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने दीगर दो फाजिल जजेस की मुशावरत और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि PTI के वकील हैं, उनसे पूछने के बाद ये कहा था कि हम ओपन कोर्ट में तमाम चीज़ें खुली रखेंगे और समाअत भी ओपन कोर्ट में होगी। आपके पास जो भी हसास नोयत की मालूमात है बेशक आप हमें ना दें, मगर जो सवालात की तहरीरी सवालात के ज़रिए या ख़त किताबत के ज़रिए हम ओपन कोर्ट में आपको बिटवीन द लाइन्स आपसे जो है वो वजूहात पूछ सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ख़बर आई, जैसा कि आपको हमने गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया कि एक अहम मुलाकात हुई थी। अब आज सुप्रीम कोर्ट में आकर हमने कुछ ऑफिशियल उसके ऊपर वर्जन लेना चाहा तो वर्जन तो नहीं दिया गया, मगर उसकी कंफर्मेशन ज़रूर की गई है उस मुलाकात की। ये नहीं बताया जा रहा कि मुलाकात में कौन कौन था, मगर वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इस मुलाकात से जो चीफ़ जस्टिस हैं वो बड़े टफ़ स्पॉट में आ चुके हैं। मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं तो इस पूरे केस में पहले दिन से चीफ़ जस्टिस के जो मौक़िफ़ है, जो वो आइन के साथ खड़े हैं, उसकी हिमायत कर रहा हूँ और बबांगे दोहल कर रहा हूँ। मगर अब जो कल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ब्रीफिंग ली है अस्करी हुकाम से, अव्वल तो उनको लेना नहीं चाहिए थी। लेना इस वजह से नहीं चाहिए थी कि जब आप ओपन कोर्ट में कह चुके हैं कि हम इन कैमरा ब्रीफिंग नहीं लेंगे, और जब तौहीन अदालत एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपसे तो आपकी जानिब से तौहीन अदालत के नोटिस जारी होने वाले हैं, आपके हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसी रोज़ आप जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, ब्रीफिंग ले रहे हैं और उसको खुफिया भी रखा जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और उसके बाद अब लेट्स सपोज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अपनी उनकी राय है या दीगर दो जजेस की जो राय है इंतखाबात को लेकर के कि हम इंतखाबात हर सूरत करवाने जा रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है, उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ एक ग्राउंड भी प्रोवाइड किया और साथ साथ फंड्स के हवाले से तो एक ऑर्डर भी जारी किया। मगर अब इस तमाम तर एक्सरसाइज के बाद क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ही किए गए उस फैसले से या अपनी ही उस राय से पीछे हटेंगे? अगर तो वो पीछे हटते हैं तो फिर सवालात उठेंगे और चीफ़ जस्टिस के ऊपर जो तनकीद है उसके निश्तर बरसाने को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान के अवाम हम वक्त तैयार बैठे हैं। वजह यह है कि आपने पहले उम्मीदें इस कदर दिला दी कि इंतखाबात तो होंगे, हर सूरत में होंगे, और अब जा कर के अपनी आप कह सकते हैं कि आप समझ ना पाए, भांप ना पाए सूरत हाल को। यही अगर आप जो आपने अब ब्रीफिंग ली है उस वक्त ले ली होती तो शायद मामलात इस नहज तक ना पहुँचते, ना पार्लिमान के साथ हंगामा आराई होती, ना ही जो आम शहरी हैं, आम लोग हैं, उनकी उम्मीदें इस कदर ऊंची आपसे होती। अब अगर आकर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या दीगर दो जजेज़ इंतखाबात को मौखर करने की बात लेट्स सपोज़ करते हैं, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ़ जस्टिस के ऊपर तो तनकीद होगी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट जो कि ऑलरेडी जिस पर तोपों का रुख है, जिसमें एक डिवाइड नज़र आ रही है, जजेस के दरमियान जो लड़ाई है वो भी सामने नज़र आ रही है। उसके बाद
अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले पर अमल दरामद भी नहीं करवा पाते तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है वो दांव पर लग जाएगी। और इस बात के ऊपर जो दीगर जजेज़ हैं, जो 7 जजेज़ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आजकल इख्तलाफी जजेज़ हैं, मुखालिफ कैंप है चीफ़ जस्टिस का, उनकी जो बात है वो भी किसी हद तक दुरुस्त साबित हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन से इस मुकदमे में पढ़ना नहीं चाहिए था, इस मामले पर समाअत ही नहीं करना चाहिए थी। मैं तो ये कहता हूँ जब आपने एक मामले को टेकअप कर लिया है तो कम से कम उसको एंड तक लेकर जाएं। और अब आपने एक हुक्म दे दिया है, एक अदालती हुक्मनामा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसने अगर हुक्म दे दिया है और वो उस हुक्म पर अमल दरामद भी नहीं करवा पाती तो फिर इस तमाम तर एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आज रिपोर्ट्स जो जमा करवा दी गई हैं उनका जायज़ा तो लिया जाएगा। उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि आज ही चंद घंटों में कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देगी। मगर अब वो रद्द-ए-अमल तय करेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर खड़ी है, जो क्रेडिबिलिटी है वो इस वक्त दांव पर लगी हुई है। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ और बिलखसूस जब से ये मुलाकात हुई है चीफ़ जस्टिस की, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है चीफ़ जस्टिस ने इन अ गुड फेथ की हो। मैं तो ये भी समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस शायद अग्री नहीं थे इस मुलाकात के लिए जो चैम्बर में हुई है और वो रिलक्टेंट थे, क्योंकि मैं इस बात का अंदाज़ा वहाँ से लगा रहा हूँ जब ओपन कोर्ट में उनसे ये बात उनके सामने रखी गई तो उन्होंने वहाँ पर भी इससे माजरत की थी। अब जाकर अगर उन्होंने बंद कमरों के दरमियान, बंद कमरों के पीछे अगर मुलाकात की है तो ऑब्वियसली उनको मजबूर किया गया होगा या उनको रिक्वेस्ट की गई होगी कि आप हमारे साथ मुलाकात करें। शायद इसी वजह से DGISI लेवल का एक जो ओहदेदार है वो आया है इनके पास, उसने इनको ब्रीफ़ किया है। लेकिन एक बात तो अब से कुछ देर कबल कुछ दोस्तों के साथ बात हो रही थी कि चीफ़ जस्टिस को कोई भी शख्स डायरेक्ट नहीं कर सकता, कोई इदारा डायरेक्शंस नहीं दे सकता कि आपने फ़ैसला क्या देना है या आप यहाँ पर ये बात करें, ये बात ना करें। अब मामलात वैसे भी इन तमाम तर चीज़ों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अब मेरे नज़र में तो चीफ़ जस्टिस के पास जो तौहीन अदालत है उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा माँ सिवाय इसके कि इंतख़ाबात को मौखर करने की बात की जाए या मामले की जो या इस केस की जो फ़ाइल है उसको दबा दिया जाए और ख़ामोशी इख्तियार कर ली जाए। बहर सूरत जो तनकीद है वो तो होगी, मगर इदारा जो है जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा मुतनाज़ हो चुका है वो एक मरतबा फिर एक नए तनाज़े का शिकार हो जाएगा। और यहाँ पर मेरी तो जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जो साथी जजेज़ हैं चीफ़ जस्टिस के साथ, जो दीगर जजेज़ हैं 8 के अलावा 7 जजेज़ जो हैं उनका भी यहाँ पर किरदार बनता है, चाहे वो उस फैसले से इत्तफ़ाक़ करें या इख्तिलाफ़ करें, मगर एक बात उनको भी मानना होगी कि वो फ़ैसला अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उनको भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अपने साथी जजेस के साथ खड़ा होना होगा, चीफ़ जस्टिस के साथ खड़ा होना होगा। अपने इख्तिलाफ़ात को भुलाकर सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट को यूनिटी शो करनी होगी, मगर वो भी होती नज़र नहीं आ रही। कुछ साबिक जजेस हजरात की भी खिदमात हासिल की गई हैं जजेस के दरमियान इस तनाव को ख़त्म करने के लिए, मगर इतलात यही आ रही हैं कि उन जजेस ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं, माजरत कर ली है कि अब मामलात इस कदर गंभीर हो चुके हैं या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे इनके ताल्लुकात पहुंच चुके हैं, तनाज़ात पहुंच चुके हैं कि इनके दरमियान अब शायद सुलह सफ़ाई की गुंजाइश फ़िल वक्त नज़र नहीं आ रही। तो देखते हैं आइंदा क्या होता है। चंद घंटे इंतहाई अहम है। जो अस्करी हुकाम है क्या उनका जादू सर चढ़कर बोलेगा या फिर चीफ़ जस्टिस अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।